जाओ, वरना तुम्हें पता है ना हमारे वो खड़ूस बॉस कभी भी यहाँ आ सकता है। और अगर उसने तुम्हें देख लिया ना कि तुम ऐसे खड़े होकर बात कर रहे हो, फिर तो तुम्हारा क्या होगा ना वो वही जाने। और मैं भी जानती हूँ। जल्दी जाओ यहाँ से। ठीक है, हम लंच पर मिलेंगे, भूलना मत। ठीक है, मैं भूलूंगी नहीं। तो मैं खड़ूस, तुम मेरे कैबिन में आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि खड़ूस क्या होता है। मिस तायंग, तो मैं यहाँ कह रहा था कि मैंने सुना, मुझे उड़ती उड़ती कहीं से खबर आई है कि किसी ने मुझे खड़ूस कहा है। तो मैं उसे दिखाना चाहता हूँ खड़ूस किसे कहते हैं। सो ये रही 20 फाइल्स और ये मुझे शाम तक कंप्लीट करके चाहिए। लेकिन लेकिन मिस्टर जॉन, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। लेकिन मुझे पता चला कि नाम आपका ही था और उस नए इंटर्न से आप बड़े स्माइल करके बात कर रही थी। क्यों, आप जानती हैं उसे? मिस्टर जॉन, वो एक्चुअली मेरा कॉलेज फ्रेंड है। सो हम बहुत दिनों के बाद मिले ना, इसलिए मैं एक्साइटेड हो गई थी। ठीक है, लेकिन मैं आपको खड़ूस दिखाना चाहता हूँ खड़ूस किसे कहते हैं। सो ये फाइल्स लेकर जाइए और ये पपी आइज आपका जो है ना, ये मेरे पे कोई असर नहीं करेगा। सो आप इसे लेकर जाइए और मुझे ये शाम तक इसे कंप्लीट करके चाहिए, वरना आप जानती है कि मेरा एंगर कितना ज़्यादा है ना मिस तायुंग? और एक और बात याद रखिएगा, आप इसमें किसी की भी मदद नहीं ले सकती है, कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। और अगर मैंने देख लिया ना कि वो आपकी हेल्प कर रहा है, सो उसे भी यही पनिशमेंट मिलेगी। सो सोच समझ कर कीजिएगा जो भी करना है आपको। ओके ठीक है मिस्टर जॉन, कितना खड़ूस है ये, मैं सब सुन रहा हूँ। ओके ठीक है, मैं जा रही हूँ, मैं कंप्लीट कर दूँगी। समझता क्या है वो खुद को, टीम पर सिर्फ ऑर्डर देते रहता है। सीईओ कुर्सी में बैठ गया तो क्या। मिस्टर नामचुन कितने अच्छे थे, डाटा कितने अच्छे थे, और ये एक नंबर का खड़ूस है। क्या हुआ तायुंग, तुम इतना वरी में क्यों दिखाई दे रही हो? और इतनी सारी फाइल्स क्या कर रही है, तुम इतना काम करती हो क्या? ऐसे नहीं करती, लेकिन उस खड़ूस ने ना हमारी बातें सुन ली कि मैं ऐसे खड़ूस कह रही थी, और फिर उसने अपनी खड़ूसपन दिखाने के लिए मुझे इतनी फाइल्स दे दी है। अब उसे शाम तक कंप्लीट चाहिए, मैं कैसे करूँगी इसे इतना ज़्यादा कंप्लीट, इसलिए मैं लंच में भी नहीं आ सकी। मुझे तुम्हारे साथ हैंग आउट भी करना था, लेकिन सिर्फ उस खड़ूस की वजह से हम लोग मिल भी नहीं पाए। तुम नहीं आई ना, इसलिए मैं यहाँ आया कि तुम क्यों नहीं आ रही हो, मुझे वरी हो रहा था। और फिर तुम्हें इतनी सारी फाइल्स है, रुको मैं भी तुम्हारी इसमें हेल्प कर देता हूँ। तुम्हें पता है उसने एक और कंडीशंस दी है कि कोई मेरी हेल्प नहीं करेगा, वरना वो उसे ही पनिशमेंट देगा। उसे अच्छे से पता है कि मुझे टीच कैसे करना है। मुझे घर में मिलने तो मैं बताती हूँ उसे। तुमने कुछ कहा क्या? अब तुम जाओ यहाँ से, वरना अगर उसने फिर टाइम तुम्हारा हो गया है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से जा सकती हूँ, मेरे पास पैर है, समझे? तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। लेकिन हुआ क्या है? मैंने कहा ना कुछ नहीं, अब हटो, मुझे जाने दो। अरे देखो कितनी बारिश हो रही है, तुम ऐसे कैसे जाओगी? मैंने कहा ना मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। वैसे भी तुम्हारा कार खराब हो गया था ना, मुझे तुमसे कोई हेल्प नहीं चाहिए। तुम्हें पता आज मैंने लंच भी नहीं किया सिर्फ तुम्हारी वजह से। मुझे कितना डिजीनेस फील हो रहा है इस वजह से। तुम बहुत गंदे हो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करना है, मुझे जाने दो, हटो यहाँ से। ओके ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें हेल्प ऑफर किया था, लेकिन तुम्हें रिजेक्ट कर रही हो। इट्स ओके, मैं जा रहा हूँ, तुम जाओ ना, मैंने तुम्हें रोका है क्या? जाओ यहाँ से। तायंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ कुछ नहीं, मेरा कार खराब हो गया, मैंने तुमसे कहा था ना, इसलिए ये बस भी नहीं मिलेगी। सो मैं ऐसे ही जा रही हूँ, अब वॉक करते करते घर पहुँच ही जाऊँगी कभी ना कभी। ऐसे कैसे जाओगी? रुको मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। कोई नहीं बोगम, तुम्हारा घर बहुत अपोजिट साइड है ना, तुम ऐसे कहाँ जाओगी? मैं यहीं पर मैं चली जाऊँगी ऐसे ही। कोई नहीं, आओ, तुम मेरी फ्रेंड हो, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना। चलो आओ, बैठो। ठीक है, एक तुम ही ऐसे इंसान हो जो मुझे समझते हो, बाकी सब बहुत मतलबी है। तुम किसके बारे में बात कर रही हो? किसी के बारे में ही। चलो ठीक है, चलो। अब बोगम तुम मुझे यहीं छोड़ दो, मैं चला जाऊँगा। लेकिन तायंग, ये तुम्हारा घर तो नहीं है, तुमने अपना घर का एड्रेस चेंज किया है क्या? नहीं, मुझे यहाँ पर कुछ काम है, फिर मैं चली जाऊँगी। यू श्योर? ओके ठीक है, मैं चलता हूँ, हम लोग कल मिलते हैं। ओके ठीक है। ओह सो फाइनली तुम आ गई। मैं तुम्हारा तब से वेट कर रहा था। और ये बोगम तुम्हें छोड़ने क्यों आया था? जब मैंने तुम्हें हेल्प ऑफर किया था तब तुमने रिजेक्ट कर दिया, और अब उसके साथ आ रही हो। कौन है वो तुम्हारा? तुम होते कौन है पूछने वाले ये? जहाँ तक हो ना वहीं तक रहो, समझे? अपनी लिमिट क्रॉस मत करो तुम। ओह राइट,
मैं होता भी कौन हूँ पूछने वाला, है ना। मैंने डिनर बना दिया है, कर लेना, मेरा हो गया, मैं जा रहा हूँ सोने। ये जग्गू कितना जल्दी कैसे चला गया। मैंने रात में उसे बहुत अजीब तरह से बात किया, उसके लिए मैं गिल्टी हूँ। मैं उसे सॉरी कह दूँगी, मुझे पता है वो मेरे लिए वरी कर रहा था, लेकिन मैं इतना ज़्यादा उस पर गुस्सा थी ना कि मेरे मुंह से क्या निकला मुझे खुद भी पता नहीं चला। अभी मैं ऑफिस जाऊँगी तो मैं ऐसे सॉरी बोल दूँगी। मिस्टर जॉन, आपकी मीटिंग्स होने वाली हैं, सो सब रेडी है ना। सब रेडी है, लेकिन वो फाइल कहाँ है जो मैं तुमसे कहा था कंप्लीट करने को। ओह, वो फाइल तो खड़ी छूट गई। मैं जल्दी से लेकर आती हूँ। तुमसे काम ढंग से नहीं होता है ना। मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि ये फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है आज की मीटिंग के लिए, लेकिन तुमसे कह लो तो तुम्हें सिर्फ बोलना आता है। और मैंने तुमसे कितनी बार कहा था, लेकिन तुम्हें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। पता नहीं डैड ने तुम्हें क्यों अपने सेक्रेटरी के तौर पर चूज़ किया है। मुझे तुम्हें कोई क्वालिटीज नजर नहीं आती। अब जाओ जल्दी से, यहाँ खड़ा होकर मेरा मुंह क्या देख रही हो। हाँ, जल्दी से लेकर आओ, मीटिंग स्टार्ट होने ही वाली है। ओके मिस्टर जॉन, मैं सॉरी, मैं लेकर आती हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मैंने इस पर इतना क्यों चिल्लाया। फाइल तो अभी मीटिंग्स के लिए टाइम है ना, तब तक फाइल से लेकर आ भी जाती। पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं रात से ही बहुत टेंशन में, बहुत वरी में हूँ। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है उसे बोगम के साथ देखकर। मैं तो उससे प्यार नहीं करता, ना ही उसका मेरे लिए उसके लिए कोई फीलिंग्स है, तो मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ।